हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी असम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड गुवाहाटीज फैंसी बाजार। अच्छा, कर्ली टेल्स की ये वीडियो है। और इससे पहले हमने बॉर्डरलैंड के ऊपर वीडियो देखी थी, जिसने हमारे नॉलेज में बड़ा इजाफा किया। बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिली और हमें उस वीडियो के थ्रू ये पता चला कि मोस्टली जो लोग आते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क से होके ही चले जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये काफी पॉपुलर है। आज आप एक डिफरेंट साइड देखने जा रहे हो असम की, और खास तौर पर जो गुवाहाटी का फैंसी बाजार है वो टोटली एक न्यू चीज है। और काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए हमने सुन रखा है कि भाई वहां पे राइनोज और एलिफेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो मजा आने वाला है। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम लोगों को ना काजीरंगा नेशनल पार्क की सैर कराती हूँ। 3, 2, 1 एंड गो। Guys, look at that. The entire family of elephants. Wow, can you see that? Beautiful rhinos having a great time. तो ये है वेज चीज मोमो। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे मिलता है सिल्क वॉर्म। ये स्पेशल असमीज वेज थाली देखकर दिन भर की सारी थकावट उतर गई। मैं आई हूँ इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जंगल्स इन इंडिया। वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। पार्क है, बहुत खूबसूरत है। सिंगल और काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर वाइल्ड लाइफ हॉलिडे डेस्टिनेशंस इन इंडिया। ये पार्क 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, स्प्रिंकल्ड विद एलिफेंट ग्रास मेडोज, स्वैम्पी लगून्स एंड डेंस फॉरेस्ट। अरुणाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट ईटानगर, जिसे दोन्यू पोलो एयरपोर्ट भी कहते हैं, is one of the nearest functional airports to काजीरंगा. It took me 3 hours of road trip to reach there. वैसे 1 घंटे की दूरी पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है तेजपुर, बट फ्लाइट शेड्यूल यहाँ इतना रेगुलर नहीं है। वैसे there are 2 ways of doing a jungle safari. एक तो आप सुबह 5 या 6 बजे उठकर एलिफेंट सफारी कर सकते हैं। It's the most recommended one. पर मुझसे इतना जल्दी उठा नहीं जाता, तो मैं ले रही हूँ एक जीप सफारी। The time that you can enter into the jungle is from 7 AM till 10 AM. एलिफेंट सफारी का प्राइस है about 1000 to 1200 rupees, और जीप सफारी which can easily accommodate up to 6 people, इसका प्राइस है about 3500 rupees. But make sure you book the safari in advance on the official Kaziranga and Assam tourism website, especially during the peak season. यहाँ कई सारे होटल्स हैं, जैसे लाव्यू रिसोर्ट, जुपीरी घर एंड वाइट ग्रास लॉज। वाओ, अभी हमारी सफारी की शुरुआत ही हुई है एंड आई कैन सी रियली क्यूट ममा एंड बेबी राइनोसरस, सिंगल हॉर्न राइनोसरस एट काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको उनकी सबसे ज्यादा वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलेगी। मोर देन 2000 डायनासोरस लिव इन दिस नेशनल पार्क। मैं आपको बता दूं कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है एंड दिस नेशनल पार्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कंजर्वेशन पार्क, क्योंकि यहाँ उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। यू कैन जस्ट स्पेंड आवर्स बस उन्हें देखते हुए क्या वो कर रहे हैं। The park is home to 2,200 Indian one-horned rhinoceros, approximately 2/3 of the world population. सिर्फ ये ही नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने मिलेंगे टाइगर्स, एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलो, bears, as well as aquatic species including the Ganges River dolphin. Oh my God, look at that! मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं 2 elephants nicely chilling and I think chatting, gossip कर रहे हैं ज़रूर वहाँ पर खड़े रहकर। खूबसूरत लग रहे हैं।
यहाँ एनिमल्स तो है ही, बट काजीरंगा नेशनल पार्क इज होम टू मोर देन 450 माइग्रेटरी एंड रेसिडेंशियल बर्ड्स. A wide range of activities in and around Kaziranga National Park attracts thousands of both Indian and overseas tourists every year. You get to do a wide range of activities like elephant safari, jeep safari, trekking, wildlife sightseeing, guided bird watching, Kaziranga Orchid Park visit, tea garden visit, coffee plantation and much more. हेवी रेनफॉल की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क जून से लेकर अक्टूबर तक बंद रहता है. एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट द नेशनल पार्क इज फ्रॉम नवंबर ऑल द वे अप टू फरवरी और मार्च, क्योंकि उस टाइम पर मौसम भी अच्छा होता है, ग्रास की लेंथ कम होती है और उससे साइटिंग ज़्यादा अच्छे से हो सकती है. नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ने से आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क has become one of the most visited tourist places in India. इनफैक्ट 2017 में यहाँ आने वाले टूरिस्ट का नंबर था अबाउट 1.8 लाख, बट उड़ान स्कीम के बाद 2021 में ये नंबर हो गया 2.8 लाख टूरिस्ट का. एंड आई एम श्योर ये नंबर बस बढ़ता ही जा रहा है. उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक के अंडर नॉर्थ ईस्ट रीजन को मिले कई सारे नए एयरपोर्ट्स. एज ऑफ नाउ 68 RCS routes have been operationalized in the northeastern states, marking a substantial leap in the accessibility of air travel for the residents of the region and the tourists, जिससे एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ी है और टूरिज्म को बूस्ट मिला है. बहुत लोग काजीरंगा में जंगल सफारी जैसे एलिफेंट सफारी, जीप सफारी करने के लिए आते हैं. इसके लिए अभी होटल में भी बहुत लोग एंगेज हो रहे हैं. टूरिज्म बढ़ने से एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, जिससे लोकल बिजनेसेस को बेनिफिट तो मिला ही, साथ ही खुले कई सारे नए बिजनेसेस व्हिच हैज रिजल्टेड इन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज. काम भी बहुत लोगों को मिला है, जैसे गांव का लोगों को भी होटल में काम करने के लिए मिल रहा है. इसके लिए भी सब लोगों को अच्छा ही हो रहा है. So if you're someone who loves to explore different biodiversities and mother nature, then Kaziranga National Park in Assam should be on your bucket list. काजीरंगा के साथ मैंने सोचा क्यों ना गुवाहाटी भी एक्सप्लोर किया जाए. हाँ, 5 घंटे लगे हमें वहाँ पहुँचने में. मैं हूँ गुवाहाटी के फैंसी बाजार में, आई हूँ यहाँ आसाम के लोकल फ्लेवर्स की तलाश में. लेट्स गो. When in Guwahati, travel like how the locals do. चलिए भैया. बस थैंक यू. बस थैंक यू भैया, थैंक यू. फोटो लेना दीदी के साथ में. एक मिनट, फोटो से पहले ना मैं आई हूँ यहाँ पे गुवाहाटी में पहली बार, ठीक है. अभी मुझे आप कोई अच्छी सी बढ़िया सी चीज़ रेकमेंड करो जो मैं यहाँ पर खाऊं और मुंबई वालों को जाकर बताऊँ या पूरे हिंदुस्तान में बताऊँ कि गुवाहाटी आकर ज़रूर ये चीज़ खाते. जरूर खाइए, यहाँ आसाम में से गुवाहाटी स्पेशली फेमस है, तो आप आराम से यहाँ जाइए, मोमो खाइए, बहुत अच्छा मोमो मिलता है. फूड स्ट्रीट में मतलब तो पाव भाजी इनफैक्ट बॉम्बे से भी है, यहाँ टेस्ट करो आप. यहाँ पे यहाँ की पाव भाजी ज़्यादा अच्छी है. वेरी नाइस. पाव भाजी मुंबई का है. मुझे गुवाहाटी का कुछ स्पेशल बताओ मोमोज के अलावा. मोमोज मुझे कहाँ शॉपर्स पॉइंट में अच्छे हैं. नहीं, वहाँ जाइए, यहाँ पे मोमो शॉप है जस्ट ये चाय के बाद में. दैट इज वेरी नाइस. क्या नाम है? मोमो हाउस. मोमो हाउस. ठीक है, मैं मोमो हाउस. दैट इज वेरी नाइस. या मोमो हाउस. ओके, वेरी नाइस. डन. चलो फोटो ले लेते हैं. थैंक यू. मैंने आपके साथ फोटो खिंचाई, अब आपसे मैं कुछ मांगूंगी. मुझे बताओ फैंसी बाजार में सबसे अच्छे मोमोज कहाँ मिलते हैं? शॉपर्स पॉइंट. मोमो हाउस तो मिला नहीं, पर कुछ और लोकल्स ने बताया प्रेम कोल्ड सेंटर सर्व्स रियली गुड वेज मोमोज, सो लेट्स ट्राई दैट. कौन से टाइप के मोमोज मिलते हैं? बहुत सारे मिलते हैं. वेज है, चीज़ फ्राइड है, पर सिर्फ वेज स्पेशलिटी आपकी. चीज़ और वेज. और सॉस कैसे बनती है? थोड़ी अलग लग रही है सॉस. सेकंड आप उसमें बनाते हैं. सीक्रेट रेसिपी है.
जी डेमियान सिगरेट है। ओके, तो ये है वेज चीज़ मोमो। It's yum. It's yum and spicy. मैंने ऐसे मोमोज पहले कभी खाए नहीं हैं। Trust me, it's very different. Cheese, chili, थोड़े वेजिटेबल्स अंदर, सॉस इज सो डिफरेंट, आपको कहीं नहीं मिलेगी सिर्फ आसाम में। Assam is also huge on silkworm farming. I'd heard कि यहाँ पर silkworms भी खाए जाते हैं. I wanted to see how it actually looks like. Not sure if I want to try it though. अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे मिलता है सिल्क वर्म्स। यहाँ पे सिटी में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो कहाँ पे जाऊँ? वो थोड़ा आउटसाइड में जहाँ पे ज़्यादा ट्राइबल लोग होते हैं, हाँ, वहाँ पे मिलेगा। अच्छा चलो ढूंढती हूँ मैं। बहुत ढूंढा पर सिल्कवर्म तो नहीं मिल पाया, मिल गया राजस्थानी खाना। आई थॉट आसाम में मुझे थोड़ा कुछ लोकल असमीज फ्लेवर का मिलेगा, यहाँ पे आप राजस्थानी खाना खा रहे हो। एक्चुअली आप जिस एरिया में हो ना, हाँ। इट्स वेरी पॉपुलर फॉर इट्स राजस्थानी टच। Oh really? I can see Gaver also over here. So if you want something more like Assam oriented, you have to go like, you know, That Guwahati. side, Yeah. that side. Yeah. Oh, but क्या मिलता है? मुझे सिर्फ मोमोज ही मिला, और क्या है? I saw you having momos there. Yeah. Is there anything else? Am I missing out on anything? You want to have the pita and the Yeah. Where will I find it? There's this place called Lakshmi Cabin. Oh yeah, I heard of Yeah. Lakshmi Cabin. Yeah, वहाँ you can मिलेगा? find- Yeah, you can find like Oh. delicious food there. Oh, okay. I think we should go to Lakshmi Cabin. Yeah. Okay, so I heard about the name Lakshmi Cabin. We should go and try that place. Thank you so much. अच्छा, थोड़ी देर हो गई हमें। जो यहाँ का लोकल पीठा है खत्म हो गया है। ये अक्सर होता है जब हम ट्रैवल करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, पर हमेशा चीजें प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती, इसीलिए जहाँ हो वहीं का मजा ले लेना चाहिए। But I have tried it. मैं सादिया में एक कॉन्टेंट फॉलोअर के घर गई थी, उन्होंने हमें चाय और पीठा खिलाया था। ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर से पहुँचे हैं एट फैंसी बाजार। लोकल यहाँ कुछ ज़्यादा हमें मिल नहीं रहा है अदर देन द डिलीशियस मोमोज दैट वी हैड। मैं लक्ष्मी कैबिन में भी गई और वहाँ पर पीठा खत्म हो चुका था, पर अब हम जा रहे हैं एक लोकल असमी थाली खाने एट अ कपल ऑफ रेस्टोरेंट नेम्स दैट आर कॉल्ड कोरिखा या अलोही। So let's go and find out वहाँ पे हमें लोकल कुछ मिलता है या नहीं। बहुत बड़ी मार्केट। लोकल असमीज फूड की तलाश में मैं आ गई हूँ एट अ रेस्टोरेंट नेम आलोही, और सुना है यहाँ पर स्पेशल वेज थाली मिलती है, डक थाली, पिजन थाली, चिकन थाली, सब मिलता है। बट आई एम गोइंग टू हैव अ वेज थाली, इनफैक्ट अ स्पेशल वेज थाली जहाँ पर मिलती है सारी लोकल वेजिटेरियन डेलिकेसीज ऑफ असम। ये स्पेशल असमीज वेज थाली देखकर दिन भर की सारी थकावट उतर गई। वैसे तो ट्रेडिशनली असमीज पीपल लव टू ईट नॉन वेज फूड, बट आई एम हैविंग अ स्पेशल वेज थाली एंड यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की डिशेस हैं जो मैंने पहले एक्चुअली खाई हैं, बट इनका तरीका बनाने का अलग है। जैसे ये है बैंगन पिटिका, दिस इज खार, ये है माटी दाल, ये है मसूर दाल, ये है गोटी आलू, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये है फ्राइड रंगालाव और फ्राइड बैंगन। लेट्स डिग इन। पता है, ये ऐसा खाना है दैट रियली टचेज योर सोल। और ज़्यादातर यू नो असमीज फूड दे आर यूजली डिपेंडेंट ऑन राइस, दे लव ईटिंग राइस। एज यू कैन सी चपाती डिडंट क्वाइट मेक इट टू द वेज थाली, इट इज़ वेरी अनयूजुअल इन रेस्ट ऑफ द इंडिया। यू नो आई वाज एक्सपेक्टिंग ये बैंगन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, अलग तरीके से बनाया गया है। इट लुक्स लाइक बैंगन भरता, बट इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। दिस बैंगन इज रोस्टेड एंड यू कैन एक्चुअली सेंस ऑल द फ्लेवर्स व्हेन यू आर टेकिंग अ बाइट। बाय द वे, दिस खार I've heard so much about it और मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहूँगी। लग रहा है सीरा की तरह, बट so different. Oh, I'm not sure if I like it. I think I'll have to develop a taste for this. But यहाँ के रहने वाले लोगों को ये बहुत पसंद है, तो कहते हैं खार। Nice. So guys, I've had a fun day exploring Guwahati, trying the local food, meeting the locals here. It's been an amazing experience.
So when you come here, make sure you plan a day out only to indulge in the local delicacies. Until next time, it's me Kamya Jani signing off. Bye. व्हाट अ वंडरफुल वीडियो, इतना मजा आया हमें ये वीडियो देख के, और जिस तरह से उन्होंने डिटेल में बताया वो सारी चीजें भी बहुत अच्छी होती आप है। देखें आज हमने इस चीज को समझ लिया कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मेजॉरिटी आती है और वहां से क्यों चली जाती है। आप ये देखें कि 430 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ ये नेशनल पार्क है और कितनी सारी स्पीशीज आप है देखो जब यहाँ आपको पे। एंट्रेंस पे इतने सारे सरप्राइजेस मिल जाएंगे तो जी, जी। आपको लगेगा आपने सब कुछ ही देख लिया। हाँ, ये रीजन है, वाकई आपने सही बोला, ये रीजन है कि मोस्टली लोग वो बोलते हैं ना कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क को विजिट करते हैं और आगे कोई बढ़ता ही नहीं है। सो जो आगे के सरप्राइजेस होते हैं ना वो सबके सब वहीं पे रह जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इस नेशनल पार्क की, बहुत सारी स्पीशीज और इतना अच्छे उन्होंने स्पॉटिंग्स किए वहाँ पे। आप देखें टाइगर, इवन डॉल्फिन्स वहाँ पे नजर आए, राइनोज, एलिफेंट्स। डॉल्फिन का नाम पहले हमने नहीं सुना था, हम मतलब हमें ये अंदाजा था कि टाइगर मिल जाएगा हमें वहाँ वो पे। रिवर में उन्होंने बताया ना कि वहाँ पे भी काफी सारी आप देखिए वहाँ स्पीशीज पे डियर्स थे, राइनोसोरस था, एलिफेंट्स थे और इतनी तरह के बर्ड्स थे वहाँ पे। बिल्कुल, वो बताया ना उन्होंने कि भाई माइग्रेट करके भी आते माइग्रेट हैं करके भी और आते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे थे वो सारे के सारे। अच्छा, थोड़ा सा उन्होंने समझा भी दिया कि भाई जो इंडिया से कहीं से भी आ रहे हैं या जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट वहाँ पे, वो किस किस टाइम पे वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एलिफेंट सफारी लेना है तो अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, और अगर आप लेजी हैं तो फिर आपको जीप सफारी करनी पड़ेगी, लेकिन 7 से 10 आपको एंटर होना है। और उसका रीजन भी समझ आता है कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा डे टाइम के अंदर आप एक्सप्लोर कर सको, आपका वो विजिट उतना ही मजे का देखिए होगा। जितना शाम के करीब आप होते जाएंगे आपको चीजें कम नजर आएंगी, जितना अर्ली आएंगे आप उतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन और बिल्कुल देखो ऐसे। उन्होंने वो बताया ना कि मंथ्स का टाइम बना हुआ है, बीच में काफी बड़े पीरियड के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बंद होता है, और बाकी ये आप नवंबर से लेके फेब में मार्च तक आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप स्पॉटिंग आप इजीली कर सकते हैं एनिमल। बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, उसके बाद फिर 5 घंटे की ड्राइव के बाद गुवाहाटी फैंसी बाजार पहुंचे। मेरा ख्याल है वो वर्थ इट था, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह। सबसे पहले तो आप देखिए हमने गुवाहाटी की मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे किस कदर खूबसूरत लग रहा था। और सारी चीजें छोड़ के ना मुझे तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। और हमें थोड़ा अंदाजा इस वजह से भी है कि जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हमें कोई भी मैसेज करता है और कोई वीडियो सजेस्ट करते हैं या वैसे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं, बहुत प्यार मिलता है हमें आप लोगों से, बहुत अच्छी तरह से हमें बात करते हैं, हमें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ के लोग कितने ज्यादा, और वो चीज हमने इस वीडियो के अंदर भी उनके साथ देखी कि किस कदर अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे थे, और एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी है। चलिए वो तो कामया जानी है ना, वो एक बड़ी आप कह लेंगे होस्ट है, स्टार है। मैं सिविलियंस की बात करूं जो उधर के लोग देखो कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे वहाँ पे। और वहाँ पे आप ने नोटिस किया होगा कि वो हैरान भी हुई कि भाई यहाँ पे पाव भाजी भी मिल रही है, राजस्थानी फूड भी मिल रहा है। क्यों, कैसे? तो वो इस वजह से कि भाई आप किसी तौर पे इनको पीछे मत समझें, आप आए तो सही एक बार। जो मैसेज उन्होंने आपको बेसिकली दिया वो यही है कि भाई आप आए तो सही, यहाँ पे सब कुछ मिलता है जो पूरे इंडिया में आपको मिलता है। आप देखें कि आसामी फूड जो है, असमीज फूड था, वो बिल्कुल अलग था, लेकिन उसके अलावा उनके पास कितने तरह के कुजीन्स थे वहाँ। बिल्कुल थे। और ये ज्यादा वैरायटी इस वजह से नहीं खा पाई क्योंकि ये वेजिटेरियन। अगर ये नॉन वेज खाती होती तो वैरायटी ऑफ फूड। अच्छा, हालांकि उन्होंने सिल्कवर्म काफी ज्यादा ढूंढी खाने के लिए, नहीं देखने के लिए कि कैसी है, तो उनको नहीं मिली। लेकिन वो जिस तरह से हम लोगों ने बाकी वीडियोस देखी नॉर्थ ईस्ट की, काफी ज्यादा वहाँ पे इसको खाया जाता है, काफी कॉमन है। वो ट्राइबल विलेज वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक वो वीडियो में मार्केट देखी थी जहाँ पे इस तरह से डिफरेंट जो वर्म्स वगैरह है वो पैक करके रखे होते। वो मेरे ख्याल है हमने नागालैंड देखा था, मेरे ख्याल से। बहुत खूबसूरत वीडियो। जो थाली खाई भी वो भी बहुत अच्छी थी और डिफरेंट थी जरा। हमें थोड़ा सा अंदाजा तो है, खासतौर पे जो बैंगन का भरता बना था उसका थोड़ा सा अंदाजा है कि वो कैसा बना होगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार बहुत मजा आया। हमने तो बहुत इंजॉय किया आज की वीडियो। आप बताएं कैसी लगी और हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।